राजवती एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म के डेली करेंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करेंट न्यूज में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर काऊ बिल यानी कि गाय के पर नियम जो बना है, असम का नया मवेशी विधेयक क्या है और इसके बारे में पूरी जानकारी जानिए। असम सरकार ने काऊ बिल यानी कि गाय पर एक नया नियम को इम्प्लॉयड किया है और विधेयक के रूप में उन्हें मंजूरी भी मिल गई। इसके बारे में पूरी जानकारी जानिए विस्तार से। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बजट सत्र के पहले दिन ही सोमवार को प्रदेश विधानसभा में नया असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पेश किया है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद राज्य में मवेशियों को वध पर सरकारी शिकंजा कसा जाएगा। यही नहीं, धार्मिक स्थानों के आसपास बीफ की खरीद बिक्री पर भी रोक लगाई जाएगी। कांग्रेस और AIUDF नए विधेयक का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि यह ध्रुवीकरण के लिए भाजपा का नया अतिक्रम है। आइए जानते इस विधेयक में क्या है। यानी कि पहले यह जानने कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बजट सत्र के पहले दिन ही अपने विधानसभा में एक बजट पास किया जो असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 कहलाया। इस विधेयक के कानून बनने के बाद राज्य में मवेशी के वध पर शिकंजा कसा जाएगा। यही नहीं, धार्मिक स्थानों के आसपास बीफ यानी कि गाय का मांस खरीद बिक्री पर भी रोक लगाई जाएगी। इसके विरोध में वहां के विपक्षी दल कांग्रेस और AIUDF ने नए विधेयक का क्या किया, विरोध किया है। उनका कहना है यह ध्रुवीकरण और भाजपा का नया अतिक्रम है, यानी कि वहां पर सरकार पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं इस विधेयक में है क्या। असम का नया मवेशी विधेयक है क्या। असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 लागू होते ही असम भाजपा शासित अन्य राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के फेहरिस्त में शामिल हो जाएगा, जहां गायों की रक्षा के लिए ऐसे कानून पहले से मौजूद है। इस बिल के जरिए असम सरकार मवेशियों की हत्या, उनका उपभोग और उनके गैर कानूनी परिवहन पर नियंत्रित करना चाहती है। विधेयक के अनुसार मवेशी का हत्या पर तब तक रोक का प्रावधान है जब तक कि पशु चिकित्सा अधिकारी ये प्रमाण पत्र जारी नहीं कर दे कि उनकी राय में मवेशी या फिर गाय नहीं है और उनकी उम्र 14 से ज़्यादा है। बछिया एवं बछड़े को तभी मारने की इजाज़त दी जा सकती है जब वे अस्थायी रूप से अपाहिज हो जाते हैं या फिर प्रजनन करने के लायक नहीं होते हैं। यह कानून पूरे असम में लागू होगा। मवेशी शब्द यहाँ बैल, बछिया, बछड़े और नर और मादा भैंसों के लिए उपयोग हो रहा है। अब जानिए कि असम का नया मवेशी विधेयक है क्या। असमी का नया जो मवेशी विधेयक है, इसमें यह बताया गया है कि जो गाय का जो को काटा जा रहा है और जहाँ पर जो मवेशियों को काटा जा रहा है उस पर अब प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस बिल के जरिए असम सरकार ने मवेशी की हत्या और उनके उपभोग और उनके गैर कानूनी परिवहन पर नियंत्रित करना चाह रही है। विधेयक के अनुसार मवेशियों की हत्या तब तक रोक का प्रावधान है जब तक कि पशु चिकित्सक प्रमाण पत्र ये जारी नहीं कर दे कि उनकी राय में, यानी कि उनकी जो देखभाल में पशु चिकित्सा अधिकारी में, कि गाय की जो पशु जो मरने जा रही है वो गाय नहीं है, अर्थात उसका उम्र 14 से ज़्यादा है। बछिया एवं बछड़े को तभी मारने की इजाज़त दी जा सकती है जब वो अस्थायी रूप से अपाहिज हो जाते हैं और या फिर प्रजनन करने के लिए लायक नहीं होते हैं। यह कानून पूरे असम में लागू होगा और यह मवेशी शब्द के रूप में बैल है, बछिया है, बछड़े हैं और मादा एवं पुरुष भैंस पर लागू होगा। यही मवेशी अधिनियम असम का है। अब जानते हैं विधेयक के किन प्रावधानों पर हो रहा है विवाद। सर्टिफिकेट मिलने के बाद मवेशी को सिर्फ लाइसेंस प्राप्त या मान्यता प्राप्त बूचड़खानों पर ही मारा जाएगा। अलबत्ता राज्य सरकार कुछ धार्मिक स्थलों या खास धार्मिक आयोजन के लिए गाय, बछिया, बछड़ों के अलावा दूसरे मवेशी के वध की छूट दे सकती है।
विधेयक में साफ किया गया है कि सरकार की ओर से निर्धारित स्थानों के अलावा किसी को भी बीफ या बीफ प्रोडक्ट को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यही नहीं, जिन इलाकों में हिंदू, सिख, जैन और बीफ न खाने वालों समुदाय की संख्या अत्यधिक है, वहाँ बीफ बेचने की इजाज़त नहीं मिलेगी। असम सरकार ने विधेयक के जरिए यह भी इरादा स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी मंदिर, सत्र यानी कि वैष्णव मठ या हिंदू से जुड़े किसी भी धार्मिक संस्थानों या सक्षम अधिकारी की ओर से तय किए गए दूसरे स्थानों के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ की बिक्री पर पाबंदी होगी। अब समझिए कि प्रावधान विवाद क्यों हो रहा है। इस प्रावधान में यह बताया गया है कि कोई वैष्णव मठ है या फिर कोई मंदिर है, उसके 5 किलोमीटर क्षेत्रफल के बाद ही क्या करना है, मांस को बेचना है, 5 किलोमीटर के अंदर एरिया में नहीं आना है, जिसके कारण यह कानून जो विवाद का विषय बना हुआ है। मवेशियों के परिवहन पर विधेयक में क्या लिखा गया, अब जानिए। असम में अभी बीफ गैर कानूनी नहीं है। असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 1950 जरूरी मंजूरी के साथ 14 वर्ष से अधिक उम्र के मवेशियों की हत्या की अनुमति देता है। 1950 में जो अधिनियम बना था वह 14 वर्ष से अधिक मवेशियों की हत्या की अनुमति दे रहा था। नया कानून उसी में बदलाव की बात करता है। यह जो नया कानून आया असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021, यह भी उसमें कुछ थोड़े से चेंजिंग कर रहा है। इसमें बताया गया है कि नए विधेयक में राज्य के बाहर से मवेशियों का परिवहन पर प्रतिबंध लगाने और असम के भीतर उनके परिवहन को नियंत्रित करने का प्रस्ताव है। इसमें प्रस्ताव में कहा गया है 2021 के कानून में कि मवेशी के परिवहन पर प्रतिबंध लगेगा, बाहर से जो मवेशी, बाहर के मवेशी से, ठीक है, और असम के भीतर भी उनके परिवहन को नियंत्रित करने का प्रस्ताव है। हालांकि किसी भी जिले के भीतर पशु को चराने, कृषि या पशुपालन के लिए ले जाने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। एक जिले के भीतर खरीद विक्रय के लिए पंजीकृत पशु बाजारों में मवेशियों के परिवहन के लिए भी किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं। अगर हमें खरीद करना है, बिक्री करना है पशु को, तो हम पंजीकृत जो रजिस्टर्ड पशु एनिमल है उसे हम अगर किसी यातायात के माध्यम से ले जाते हैं तो उसमें भी किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए संबंधित मान्यता प्राप्त मवेशी बाजारों की ओर से खरीद बिक्री के उचित फॉर्मेट में प्रूफ जारी करना पड़ेगा। इसके संबंध में बताया गया है कि जिस बाजार में हम बेचने जा रहे हैं उस बाजार में जो मवेशी का बाजार है उसको मान्यता प्राप्त हो और उसके द्वारा उचित फॉर्मेट में प्रूफ जारी करना पड़ेगा। विधेयक में पुलिस और पशु चिकित्सक अधिकारी को नियम तोड़कर लाए और ले जा रहे या फिर खरीदे बेचे जा रहे मवेशियों, उनके सावों या परिवहन में इस्तेमाल वाहनों को जब्त करने का भी अधिकार है। जब्त किए गए मवेशी को गौशाला या उसी तरह के दूसरी जगहों के हवाले किया जाएगा। जैसे कि बैल बिकता है तो एक मार्केट होता है बैल के लिए बाजार, तो उस मार्केट में एक रसीद बनता है, जो खरीदने वाला भी एक रसीद होता है, बेचने वाला भी एक रसीद, यानी कि पंजीकृत आपको करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। हमने इतने जोड़ी को बैल लिया, बैल का रंग आपको बताना पड़ेगा, सींग बताना पड़ेगा, बैल का लंबाई बताना पड़ेगा, वो सब आपको रजिस्टर्ड रूप से देकर और सौंपना पड़ेगा जिला अधिकारी को, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। अगर आप नहीं करते हैं तो अगर आप जिस यातायात के माध्यम से ले जा रहे हैं उसे भी पकड़ा जाएगा, यानी कि उस यान को भी पकड़ा जाएगा उस, और इसके साथ साथ मवेशी को भी पकड़ा जाएगा और उस मवेशी को या फिर गौशाला में रखा जाएगा या फिर उसी तरह के दूसरे कोई संस्थान में रखा जाएगा। अब देखिए विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है। असम मवेशी बिल का विरोध में क्या कर रही है विपक्ष। असम के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कहा, जहां तक कांग्रेस का सवाल है हम बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांग है कि भेदभाव नहीं होनी चाहिए। मंदिरों के 5 किलोमीटर दायरे में बीफ बेचने पर प्रतिबंध है तो यह सभी धर्मों पर लागू होनी चाहिए। जबकि इत्र के कारोबार, वही AIDF के नेता बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि इस विधेयक से सांप्रदायिकता तनाव फैल सकता है
और मवेशी के कारोबार से जुड़े लोगों की रोजी रोटी भी प्रभावित हो सकती है। उसका तो यहाँ तक आरोप है कि यह एक खास समुदाय को टारगेट करने का प्रयास है और बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार, उन्होंने बीजेपी पर क्या हमला किया और कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार इसके जरिए लोगों का ध्रुवीकरण करना चाहती है, यानी कि पोलराइज्ड करना चाह रही है। वही ऑल इंडिया असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन का आरोप है कि मंदिर के 5 किलोमीटर दायरे में बीफ बेचने पर पाबंदी तर्कहीन है। उसने सरकार से कहा कि वह लोगों के खाने की आदतों में दखल अंदाजी ना करे। इस बिल का जो विरोध पूरी तरह खुलकर कांग्रेस भी नहीं कर रही है और एआईडीएफ भी नहीं कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि केवल 5 किलोमीटर दायरा मंदिर है तो उसमें जो भी मस्जिद होनी चाहिए, चर्च भी आनी चाहिए, केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं होनी चाहिए, यही कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वहाँ पे रिपुन बोरा ने कहा कि कांग्रेस इस बिल का विरोध नहीं कर रही है, हमारी मांग है कि भेदभाव नहीं होनी चाहिए। जिस तरह मंदिर के 5 किलोमीटर दायरे के बाहर भी बेचने की आज़ादी है, उसी प्रकार सभी धर्मों के लिए यह लागू होनी चाहिए, चाहे वह मुस्लिम धर्म माइनॉरिटी से हो या फिर अन्य से। फिर इसी के साथ बदरुद्दीन अजमल जो एआईडीएफ के वहाँ पे नेता है और उनकी पार्टी है, उन्होंने कहा कि यह बिल जो है सांप्रदायिक तनाव को फैला सकता है और यह मवेशी का व्यापार करने वाले लोगों के रोजी रोटी और रोज़मर्रा के जीवन पर प्रभाव डाल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह किसी खास समुदाय को टारगेट करने के लिए लाया गया है। वही असम के ही एक और असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन का आरोप है कि मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर बीफ बेचने की पाबंदी तर्कहीन है और उसने सरकार से कहा कि लोग के खाने की जो आदतों में दखल अंदाजी ना करें। अब जानते हैं कि कानून के उल्लंघन करने वालों पर क्या कार्रवाई होगी। नए कानून के उल्लंघन करने वालों को 3 साल से 8 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। इसके अलावा उन पर 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता। अगर कानून तोड़ने वाले दोबारा दोषी पाए गए तो उनकी सज़ा भी 2 गुनी होगी और उनकी जो राशि देनी है उल्लंघन राशि वह भी 2 गुनी होगी। मवेशी की तस्वीरें प्रतीकात्मक हैं। तो देश दुनिया की खबर को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें राजवती एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म।